नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी भिन्न का हर इसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। जब अंश में 3 की वृद्धि और हर में 3 की कमी होती है तो भिन्न 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के हर और अंश के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर मूल भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भिन्न का हर इसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि भिन्न का अंश 1 से, हमने मान लिया कि भिन्न का अंश 1 से, तो हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा 2x + 4। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि जब अंश में 3 की वृद्धि, देखिए अंश में 3 की वृद्धि करेंगे और हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि हर में 3 की कमी, तो भिन्न कितना हो जा रहा है 2/3, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2/3 के। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 9 इक्वल टू, हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे, देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x + क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 3x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4x में से 3x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद इस 2 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या निकल गया, 7 निकल के आ गया। तो मूल भिन्न क्या होगा, मूल भिन्न होगा, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर जो है अंश के दोगुने से 4 अधिक है। देखिए अंश क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, अंश निकल के आ गया 7, तो हर क्या हो जाएगा इसके दोगुने से 4 अधिक। तो देखिए दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 4 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 18, यानी मूल भिन्न क्या निकल के आ गया 7/18 निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहे हर और अंश के बीच का अंतर पूछ रहे। तो देखिए हर और अंश के बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल गया 11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है देख 9 अंकीय संख्या 789x637 संख्या 72 से विभाज्य है तो x × y का मान कितना होगा। हमसे पूछ कर रहे x × y का मान पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 789x637 ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 72 से विभाज्य है, ये जो संख्या है 72 से विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वो संख्या 8 से और 9 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो संख्या का अंतिम 3 अंक भी 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये हमारा 8 से विभाज्यता का नियम होता है। अब देखिए यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है 7, 8 और y है। अब देखिए हम यहाँ y के जगह क्या पुट करें ताकि ये हमारा तीनों अंक 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम 8 से 78 को काटेंगे तो 8 9 72, हाथ में क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब देखिए 6 बच गया तो हम y के जगह क्या पुट करें ताकि हमारा 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हम यहाँ अगर y के जगह, हम यहाँ y के जगह अगर 4 पुट कर ले, हम यहाँ y के जगह 4 पुट कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64, 64 हमारा 8 से विभाज्य होगा। यह हमारा शेष 6 बचा है, y के जगह 4 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 हमारा 8 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ अगर 4 पुट करेंगे तो ये हमारा तीनों अंक 8 से विभाज्य होगा। अब देखिए 4 के अलावा हम यहाँ कुछ और नहीं पुट कर सकते। अब देखिए यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी संख्या हो जाएगी 7 8 9 x 6 3 7 8 4। अब देखिए ये संख्या 72 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी। तो हम यहाँ 9 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 + 8
प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 19, 12 प्लस 7 क्या हो जाएगा 19, 19 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 19 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 19 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22, 22 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 22 प्लस 6 हो जाएगा 28। अब देखिए 28 को अगर हम 9 से काटेंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहां अगर ऐड करेंगे 8 में 1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18, 18 हमारा 9 से कट जाएगा, यानी यहां हमारा क्या बच जाएगा, 7 प्लस x बच जाएगा। अब देखिए हम यहाँ x की जगह क्या पुट करें ताकि हमारा योग जो है 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ अगर x की जगह पुट कर ले, हम यहाँ x की जगह पुट कर ले 2, तो 7 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा 9, 9 हमारा 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां से x और y का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ रहे हैं x इंटू वाई। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू क्या है 4 है, 2 गुने 4 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी यहां से आंसर क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 252 और एचसीएफ 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमसे पूछ के रहे दोनों संख्या का योगफल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है। हमें एलसीएम कितना दिया, 252 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में एचसीएफ कितना दिया, हमें एचसीएफ दिया 12 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों संख्या के बीच का अंतर दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या y है, जहां x जो है y से बड़ा है। अब देखिए हम यहां अगर अंतर निकालेंगे, यहां अंतर निकालेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा और हमें क्वेश्चन में अंतर क्या दिया 48, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 48 के बराबर हो जाएगा। और हमसे पूछ रहे दोनों संख्या का योगफल, हमसे पूछ के रहे दोनों संख्या का योगफल पूछ रहे। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए एक संख्या हमारी क्या है, एक संख्या हमारी क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है y है। x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 252, एचसीएफ क्या है 12 है, यानी x इंटू वाई इक्वल टू क्या निकल के आ गया 252 इंटू 12 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहे x प्लस वाई। तो देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इक्वल टू रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू यहां हमारा क्या है 48 है और x इंटू वाई इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 252 गुने 12 निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा x प्लस वाई। यहां हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 252 गुने 12। अब देखिए 12 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी हम यहाँ से 48 कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ से 48 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 48, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 252। अब देखिए 252 में अगर हम 48 ऐड करेंगे, 252 में अगर हम 48 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट अंडर 48 गुने 300, रूट अंडर 48 गुने 300। अब देखिए हम इस 48 को क्या लिख सकते हैं 16 गुने 3। अब देखिए 16 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 16 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है 3 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 100 गुने 3। अब देखिए 2 3 है रूट के अंदर, तो हम अगर बाहर लेके आएंगे तो 1 3 हमारा आ जाएगा। यहाँ हमारा क्या है 100 है, तो 100 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 में अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120, यानी दोनों संख्या का योगफल क्या निकल के आ गया 120 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 120 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 6 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे दोनों संख्या का एलसीएम पूछ रहे हैं।
आप देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया, 9:7 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 9x है, हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 9x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी। अब देखिए हमें दोनों संख्या पता चल गया, तो हम यहां से दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां से एचसीएफ निकालेंगे, हम यहां से एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, यानी दोनों में कॉमन क्या है, x है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहां से हम एलसीएम निकालेंगे, यहां से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 गुने 7 गुने x। अब देखिए यहां से हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6 दिया हुआ है, यानी इस x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6 दिया हुआ है। इस x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, तो हम यहां से देखिए गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 63x। तो हम यहां से 63x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 63x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 6 है, तो 63x का वैल्यू हो जाएगा, हम इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, हाथ में 1, 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब देखिए यहां से 63x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 378 निकल के आ गया, यानी दोनों संख्या का एलसीएम क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 378। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 378 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10 प्रेक्षणों का औसत 21 है। एक नया 11वां प्रेक्षण शामिल किए जाने पर नए औसत में 1 की कमी आ जाती है। 11वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे 11वां प्रेक्षण का मान पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 10 प्रेक्षण का हमें औसत कितना दिया, 21 दिया हुआ है। जब 11वां प्रेक्षण शामिल किया जा रहा है, यानी प्रेक्षण का संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो औसत में 1 की कमी आ रही है, यानी औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 20। अब देखिए औसत में कितने का कमी आ रहा है, औसत में 1 का कमी आ रहा है, औसत में 1 का कमी आ रहा है, तो योग में कितने का कमी आ जाएगा, योग में कितने का कमी आ जाएगा, यहां प्रेक्षण का संख्या कितना 11 है, तो -1 में 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -11, यानी योग में कितना का कमी आ जाएगा, -11 का। यानी हम यहां से 11वां प्रेक्षण निकाल सकते हैं। 11वां प्रेक्षण कितना होगा, 21 - 11, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10, यानी 11वां प्रेक्षण क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 kg की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 kg है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है, हमसे पूछ कर नए व्यक्ति का वजन पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि औसत वजन में 4 kg की वृद्धि हो रही है, औसत वजन में 4 kg की वृद्धि हो रही है, और यहाँ व्यक्तियों का संख्या कितना है, 3 है। अब देखिए औसत में 4 kg का वृद्धि हो रहा है, यानी वजन के योग में कितना का वृद्धि होगा, 4 गुने 3 kg का वृद्धि होगा। 4 में हम 3 से गुना करेंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा, प्लस का 12 kg, यानी वजन के योग में 12 kg का वृद्धि होगा। अब देखिए 12 kg का वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि एक 100 kg वजन वाले व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यानी हम यहां से नए व्यक्ति का वजन निकाल सकते हैं। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, 100 + 12 kg। देखिए 100 में 12 ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 112 kg, यानी यहां से नए व्यक्ति का औसत वजन क्या निकल के आ गया, 112 kg निकल के आ गया। नए व्यक्ति का वजन क्या निकल के आ गया, 112 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर बी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया। हमें वर्तमान का हमें रेशियो कितना दिया, वर्तमान का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:5, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया। 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो कितना दिया, 13:20। अब देखिए दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 5 वर्ष बाद होगा। तो हम यहाँ अंतर चेक करेंगे कि दोनों जगह हमारा आयु का जो अंतर है वो बराबर है या नहीं है। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में ए की आयु अगर 3 यूनिट है तो बी की आयु कितना है, 5 यूनिट है, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा 2 यूनिट।
अब देखिए जब हम 5 वर्ष बाद जा रहे हैं तो ए की आयु अगर 13 यूनिट हो जा रहा है तो बी की आयु कितना हो जा रहा है 20 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए दोनों जगह से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 21:35 हो जाएगा, 21:35 हो जाएगा। और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 26:40 हो जाएगा। अब देखिए यहां अंतर कितना हो जाएगा 14 यूनिट और यहां भी अंतर कितना हो जाएगा 14 यूनिट, यानी अब दोनों जगह से हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए वर्तमान में ए की आयु अगर 21 यूनिट है तो जब हम 5 वर्ष बाद जा रहे हैं तो ए की आयु कितना हो जा रहा है 26 यूनिट, यानी 5 वर्ष बाद जाने पर ए की आयु में 5 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए वर्तमान में बी की आयु अगर 35 यूनिट है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 40 यूनिट, यानी 5 वर्ष बाद जाने पर बी की आयु में भी 5 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि करें, वर्तमान से 5 वर्ष बाद जा रहे हैं, यानी हम यहाँ वर्ष में 5 वर्ष का वृद्धि करें। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इस 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 5 वर्ष निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु। अब देखिए बी की वर्तमान आयु क्या है 35 यूनिट है, हमें 5 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 35 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 35 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 35 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैले में 2 रुपए 1 रुपए एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संगत अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल 250 रुपया हो तो उसमें 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। हमसे पूछ क्या रहा है 1 रुपया के सिक्कों का संख्या पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सिक्कों के संख्या का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों का संख्या का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस थैले के अंदर 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 1 रुपए के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और 50 पैसे के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब देखिए अगर 2 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो टोटल राशि यहाँ कितना होगा, यहाँ टोटल राशि होगा 6 रुपए। अगर 1 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो यहाँ टोटल राशि कितना होगा 4 रुपए होगा। और 50 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल राशि हो जाएगा 2.5 रुपए। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12.5 रुपए। अब देखिए अगर हम मान के चले कि उस थैले के अंदर 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो उस थैले के अंदर टोटल राशि कितना बन पा रहा है 12.5 रुपए। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 रुपए। तो देखिए इस प्रकार का हम कितना सेट रखें उस थैले के अंदर ताकि हमारा टोटल राशि कितना बन जाए 250 रुपए बन जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक सेट के राशि से हम टोटल राशि में भाग देंगे तो हमारा सेट का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए 250 में अगर हम भाग देंगे 12.5 से तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 20 बार में, यानी यहां से टोटल सेटों का संख्या क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। तो देखिए इस रेशियो में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो हमारा सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 3 में अगर 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। 4 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद हम 5 में अगर 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि अगर उस थैले के अंदर 250 रुपए हैं तो 2 रुपए के 60 सिक्के होंगे, 1 रुपए के 80 सिक्के होंगे और 50 पैसे के 100 सिक्के होंगे। हमसे पूछ क्या रहा था 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। तो देखिए 1 रुपए के सिक्कों का संख्या क्या निकल के आ गया 80 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 80 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है पानी की मात्रा पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि उस मिश्रण के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण के अंदर पहले जितना दूध होगा पानी मिलाने के बाद भी दूध उतना ही होगा, यानी दूध का मात्रा क्या है फिक्स है। अब देखिए दूध का मात्रा फिक्स है तो जो हमारा दूध का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए पहले दूध कितना था, पहले दूध था 75%, बाद में कितना हो जा रहा है, बाद में 45% हो जा रहा है।
तो देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो 15 से 75 जाएगा 5 बार में, 45 जाएगा 3 बार में। यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:3 निकल के आ गया। अब देखिए जो हमारा दूध का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण का रेशियो, क्योंकि दूध का मात्रा क्या है, फिक्स है, यानी मिश्रण का रेशियो हो जाएगा 3:5। यानी पहले मिश्रण अगर 3 यूनिट होगा तो पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। अब देखिए पहले मिश्रण कितना है, 3 यूनिट है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले मिश्रण कितना है, 300 ml है, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 300 ml दिया हुआ है। आप देखिए 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 300 ml दिया हुआ है, तो हम 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा। यानी पहले मिश्रण अगर 300 ml था तो पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, 500 ml। यानी हम इसमें कितना पानी मिला रहे हैं, हम इसमें 200 ml पानी मिला रहे हैं। पानी की मात्रा क्या निकल गया, 200 ml निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 200 ml निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% कर्मचारी नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पुरुष और महिला कर्मचारी के संख्या का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में पुरुष और महिला कर्मचारी के संख्या का हमें रेशियो कितना दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है, और हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी जो है वो नियमित है, कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी नियमित है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 87.5% टोटल कर्मचारी जो है वो नियमित है। अब देखिए अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, और रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा, और हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा बीच में होता है वो एक से हमारा छोटा होता है तो दूसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए 92% से 87.5% छोटा है, तो यहाँ जो होगा उससे हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ अगर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो देखिए 92% में से माइनस करेंगे 87.5%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4.5%। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.5%। अब देखिए यहाँ क्या है, हमारा 3 यूनिट है, इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारा यहाँ क्या निकल के आ रहा है, 4.5% निकल के आ रहा है। तो देखिए 3 में हम कितना से गुना करें ताकि हमारा 4.5 हो जाए, तो हम यहाँ अगर गुना करेंगे 1.5 से। अब देखिए यहाँ अगर हम गुना करेंगे 1.5 से तो हमें यहाँ भी गुना करना होगा 1.5 से। अब देखिए 5 में 1.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7.5%। अब देखिए ये हमारा 7.5% कैसे निकल के आया होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा वो इससे छोटा होगा, यानी हम इसमें से अगर माइनस किए होंगे यहाँ वाला वैल्यू तो हमारा निकल के आया होगा 7.5%। यानी यहाँ जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा 80%। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 80% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 80% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।